बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष वचन फरमाते हैं कि इस जीवन में अकड़ते हुए नहीं चलना। किसी के लिए भी अकड़ से चलने का जो अपना एक विचार है या अपना मत है, अपनी सोच है, इसको त्याग देना चाहिए। एक बार हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री पहले पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए। बहुत पुरानी ये बात है और जब उन्होंने वचन फरमाए उससे भी जाने कितनी वो पुरानी ये कथा, ये दृष्टांत सुनाया श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने। महापुरुष तो अपने नज़दीक आने वाले गुरुमुख प्रेमियों को, उनके नज़दीक पहुंचने वाली हम जैसी रूहें, उन रूहों की रूहानी प्यास बुझाने में हर वक्त प्रयास करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी सत्संग प्रवचन जब भी फरमाते थे, कोई ना कोई दृष्टांत सुनाते थे और उसके माध्यम से ही गुरुमुख प्रेमियों को एक रोशनी का जैसे मीनार बख्श दिया करते थे कि हर किसी के दिल में जब तक उजाला नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, तो वो बिना प्रकाश के अंधेरे में इधर उधर उसके विचार भटकते हैं, उसकी सोच भटकती है। और जब संत महापुरुष इस प्रकार ज्ञान की रोशनी बिखेर देते हैं, जीवन में अंदर और बाहर रोशन कर देते हैं, तो हम जीवों के जीवन में स्वतः बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार फिर जो गुरुमुख प्रेमियों के भीतर जो संदेह हुआ करते हैं, मन में जो संदेह उठते रहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। वैराग भावना को दृढ़ कर गुरुमुख प्रेमियों की जो सुरती है उसको अंतर्मुखी इसी प्रकार से संत महापुरुष करने का उपदेश देते हैं। क्योंकि भजन अभ्यास के साथ साथ वैराग्य की दृढ़ता जो है वो आत्म कल्याण में, आत्मा की उन्नति में बहुत ही आवश्यक है। संत सहजो बाई जी ने एक जगह सतगुरु की महानता का वर्णन करते हुए कथन किया है अपनी वाणी में। ज्ञान भक्ति अर जोग का घट लेवे पहचान, जैसी जाकी बुद्धि है सोई बतावे ध्यान। पूर्ण सतगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से जिज्ञासु की जैसी बुद्धि हुआ करती है, ज्ञान प्रधान, भक्ति प्रधान अथवा योग प्रधान जैसी भी बुद्धि होती है, उसे तुरंत पहचान लेते हैं। यानी जो भी शरण में
आए हुए जीव सतगुरु के नज़दीक होकर बैठते हैं, सतगुरु उनकी बुद्धि के अनुसार ही, उनके ख्यालों के अनुसार ही उन्हें समझाया करते हैं। तो जब एक दिन श्री परमहंस जी ने अपने प्रवचन में फरमाया, एक दृष्टांत सुनाया कि किसी देश का एक बादशाह बड़े सुंदर वस्त्र, बादशाहों की तो वेशभूषा हम सब समझते ही हैं, और वही वर्णन श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में कर रहे हैं कि बड़े ही सुंदर आभूषण, बड़े सुंदर कपड़े पहनकर सैर और शिकार के लिए तैयार हुआ बादशाह, और शस्त्रों से सज्जित होकर, अस्त्र शस्त्र राजा महाराजाओं के साथ हुआ ही करते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया नस्ल के घोड़े पर सवार हुआ, और बड़े ही विश्वस्त बहादुर सैनिक और अंगरक्षक भी अपने साथ थे, जो सभी के सभी घोड़ों पर सवार थे। बादशाह के दोनों ओर तथा आगे पीछे वो चल रहे थे। महलों से निकलते समय इस शाही सवारी के आगे शाही बाजे बजने लगे। जब बादशाह राजा के महल में सारी व्यवस्था राजा ने, बादशाह ने करी होती है, तो इस प्रकार बादशाह का स्वागत हो रहा था, और राजा की सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शाही गाजे बाजों के साथ जब इस प्रकार बादशाह महलों से निकला बाहर, महलों से बाहर आने पर एक बड़ा जनसमूह, एक भीड़ उस राज्य की, उसके आगे नतमस्तक होकर भीड़ खड़ी हो गई और बादशाह की जय जयकार करने लगी। ऐसी शान और शौकत को देखकर फिर वो बादशाह जो था उस वक़्त फूला नहीं समा रहा था। मन में सोचता था कि मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। इस प्रकार बादशाह की सवारी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके अहंकार और अकड़ का नशा भी बढ़ता गया। संत चरणदास जी के वचन हैं इस अभिमान के प्रति, अहंकार के प्रति। अभिमानी मींजे गए, लूट लिए धनवाम, निरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम। यानी जिसने भी इस दुनिया में आकर अभिमान किया, अहंकार किया, वे सब काल के द्वारा धन और स्त्री सहित लुट गए इस दुनिया में। बड़ी चीज क्या होती है? धन पदार्थ, धन पदार्थ का वैभव, पद वैभव, स्त्री, यही सारी एक इंसान की जो घमंड करने के लिए पर्याप्त होता है। महापुरुषों ने यही फरमाया है कि इस दुनिया में ऐसे अभिमानी सदा लुटते ही रहे।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिन्होंने अभिमान का त्याग किया वे अपनी दीनता और भक्ति के जिन्होंने भी अभिमान का त्याग किया, यानी जिन्होंने अभिमान से खाली होकर अपने प्रभु की याद को अपने दिल में संजोया, वे अपनी दीनता के कारण, भक्ति के कारण, भक्ति के प्रताप से, भक्ति के प्रभाव से वो प्रभु के धाम में पहुंच गए। और जो अभिमान के नशे में चूर रहे वो काल के द्वारा लुट गए। वो बादशाह जब घोड़े पर सवार था तो अकड़ व अभिमान पूरे जोरों शोरों से उसके सिर पर सवार था। अब ये कोई कहने की बात नहीं कि इस प्रकार जिसका जीवन हो या इस प्रकार जिसकी चित्तवृत्तियाँ संसारिक हों, संसार में इतनी रची पची हों, उसे परमात्मा की याद कैसे हो सकती है। परमात्मा की याद तो उस बादशाह को समझो कोसों दूरी पर थी। संत महापुरुष हर समय यही चेतावनी देते हैं, जब जब भी कोई उनके संपर्क में आता है, उनकी चरण शरण में आने पर यही शिक्षा उनसे मिलती है कि सदा मौत और राम को याद रखो। न मालूम मौत किस समय आकर झपट्टा मारे, उस वक़्त संभलने का वक़्त कहाँ मिलता है। छोटी सी विचारधारा से अगर हम समझें तो ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं दुनिया में, उनके भी झपट्टा मारने से देखते ही देखते प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये एक जरिया हो सकता है, लेकिन एक व्यवस्था जो इंसान के श्वासों को समाप्त करने की, जीवन को समाप्त करने की जो विशेष तौर पर कुदरत ने की है, जिसको हम मौत कहते हैं, उसका तो जो झपट्टा होता है, झपट्टा जब मृत्यु मारती है तो वो तो फिर कुछ दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि वो कुदरत की एक असीम ताकत को लिए हुए, कुदरत का जो इस प्रकार से सृष्टि रचयिता ने ही ये व्यवस्था की है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और किसी को तो क्या, जिसके प्राण पखेरु उड़ाए जाते हैं उसको स्वयं को भी भनक तक नहीं लगती, और सब कुछ समाप्त हो जाता है। फरमाते हैं, सब जानते हैं जिंदगी बड़ी बेवफा है, फिर भी हर कोई इसी पर फिदा है। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। कितने थोड़े शब्दों में जिंदगी का सार बता देते हैं संत महापुरुष कि सब के सब दुनिया में आने वाले हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, कमज़ोर ताकतवर, हर कोई जानता है कि जिंदगी ने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। ये जिंदगी बेवफा है, यानी ये शरीर बेवफा है, ये श्वास बेवफा है। इनके रहते तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन इनको बेवफा का नाम इसलिए दिया जाता है कि कब जाने बिना बताए ये
साथ छोड़ देते हैं। इनकी आस लगाना जो है बहुत भारी भूल है हमारे लिए। इस दुनिया में जो भी आया है उसके लिए ये बहुत बड़ी भूल है, जो उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि इतने समय बाद मैं ये करूँगा, उतने समय बाद ये करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैंने ये कर दिया है, मैंने ऐसा सोचा है, मैंने 10 साल के बाद ये कार्य करना है। इस प्रकार एक उम्मीद के इस प्रकार बड़े बड़े स्वप्न बांधना कितना गफलत में ये इंसान रह रहा है। बादशाह जब समस्त लाव लश्कर के साथ शहर से बाहर निकलकर जंगल में पहुंचा ही था जंगल में, जब राज्य का नामो निशान समाप्त हो गया, जंगल घना आ गया, तो तभी एक फटे पुराने कपड़ों वाला बड़ा ही अलहड़ जैसे कोई दीनहीन हालत में कोई फकीर सा, दीवाना सा, अपनी मस्ती में जैसे कोई चलने वाला होता है, ऐसा दिखने वाला कोई व्यक्ति घोड़े के आगे आकर खड़ा हो गया। राजा की सवारी के आगे बादशाह जो घोड़े पर सवार था, उस बादशाह के सामने आके अचानक से जाने कहाँ से प्रकट हो गया, जैसे आकर खड़ा हो गया। बादशाह उसको देखकर इस प्रकार आगे खड़े हुए बड़ा क्रोधित हुआ और डांट कर बोला कि शाही सवारी के आगे आने की गुस्ताखी करने वाला कौन है तू? उसने बेखौफ होकर जवाब दिया कि मैं अकेले में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तो बादशाह अपनी अकड़ में कुछ सुनने को तैयार न हुआ। क्यों सुनता वो कहाँ बादशाह इतने लाव लश्कर के साथ, इतने अंग रक्षकों के साथ, इतने अस्त्रों शस्त्रों के साथ, इतने सोने चांदी के आभूषणों के साथ सुसज्जित, और कहाँ वो फकीर फटे पुराने कपड़ों के अंदर, उससे क्यों बात करने लगा बादशाह? क्योंकि ये सब अकड़ की बात है। जो अकड़ में होता है वो सामने वाले की पोजीशन देखता है, रुतबा देखता है, और जहाँ अकड़ नहीं होती, हम अपने मालिक के बारे में, इष्ट देव के बारे में, भगवान के बारे में, अपने प्रीतम के बारे में स्वयं विचार करके देखें, क्या उससे बड़ा कोई बादशाह दुनिया में है? जन जन से बात करते हैं क्योंकि उनके भीतर में अकड़ नहीं है। हर छोटे बड़े से बात करते हैं, बाहर बात करते हैं, भीतर बात करते हैं। तो बादशाह चूंकि अकड़ में था और घमंड से उसने दिखाया कि मैं बादशाह हूँ, और जब वो बात करने को तैयार नहीं है, वो तो मौत का फरिश्ता था जो कह रहा है कि मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। जब उसने दोबारा कहा फकीर ने, और उसकी आवाज़ बिल्कुल निडर बुलंद आवाज़ थी, कहा कि भाई राज की बात है जो मैं तेरे कान में कहना चाहता हूँ, मेरे आगे आकड़ मत, मेरी बात सुन ले। बादशाह उसके कहने के ऐसे निडर अंदाज से फिर प्रभावित हो गया, कहने लगा ठीक है, बता क्या कहना चाहता है। जब बादशाह उसकी बात सुनने को तैयार हो गया तो उसने बड़े
फकीरी अंदाज में कहा कि मैं मलकुल मौत, उर्दू शब्द है ये, यानी मौत का फरिश्ता हूँ। और सीधे शब्दों में और सुधार करें तो कि मैं तेरी मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ, मैं तेरी जान लेने आया हूँ। बस इतना सुनते ही बादशाह की अकड़ वकड़, हुकूमत का सारा नशा उतर गया। लगा डर के मारे कांपने, और कांपते हुए बड़ी दीनता से कहा कि घर जाकर अपने परिवार से मिल लूँ, थोड़ी देर के लिए मोहलत दीजिए, मैं अपने परिवार से मिलाऊं। मलकुल मौत ने कहा कि यह नहीं हो सकता। तब बादशाह गिड़गिड़ाने लगा, अच्छा घोड़े से उतर जाऊं? तो मौत का फरिश्ता बोला कि यह भी नहीं हो सकता, और तुरंत घोड़े पर बैठे बैठे ही बादशाह की जान ले ली। न धन, न दौलत, न राज, न हुकूमत, और न ही कोई बहादुर सैनिक उसको बचा सका। सबके देखते ही देखते वो घोड़े से धड़ाम नीचे गिर गया। ये करिश्मा दिखा उनको, मौत के फरिश्ते ने ये करिश्मा दिखा दिया उनके सामने, राजा को और राजा के साथियों को। फिर वो मौत का फरिश्ता तुरंत गायब हो गया। पल पल जीवन जा रहा, कुछ तो कर शुभ काम, जाना हाथ पसार कर, साथ न चले छदाम। ये संतों महापुरुषों के वचन हर पल हमें समझते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए एक नया आयाम देते हैं, रोज नित नई सीख देते हैं। संत महापुरुष बख्शीश करते हैं। क्या ऐसा ही है कि हम समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते? हमारे अंदर जो नशा है इस मनुष्य जीवन की, जो हमने कुछ अलग ही धारणा बना ली है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं, यानी मृत्यु को भूल गए, मौत को भुला दिया है हमने, प्रभु नाम को भुला दिया है हमने, तभी ये नशा हर इंसान पर हावी हो रहा। वो तो बादशाह था, लेकिन कोई बादशाह ना भी हो इस दुनिया के अंदर, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, वो भी जाने किस अकड़ में, किस नशे में, माया की चालों में फंस करके अपने जीवन का खात्मा हर पल हर घड़ी करता हुआ दीनहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। और वो समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में। महापुरुष तो स्वर्णिम अवसर जानकर हर वेला हर पल घड़ी मनुष्य जीवन की स्वर्णिम है, सुनहरी अवसर है, और हर पल यही समझाते हैं कि ये जीवन जो है पल पल हाथों से निकला जा रहा है। जब भी ऐसी घड़ी आनी है, मौत ने जब भी आना है, उस अंतिम समय में न धन न दौलत कुछ भी साथ नहीं चलेगा, कोई भी साथ नहीं दे पाएगा। जब साथ कुछ जाना नहीं है, फिर ऐसे पदार्थों का मोह क्यों करना, ऐसे पदार्थों का नशा क्यों करना?
ऐसे पदार्थों का भ्रम क्यों अपने भीतर लेकर हम जीवन व्यतीत करें। महापुरुष फरमाते हैं केवल शुभ कर्मों की कमाई ही साथ रहती है, साथ जाती है, और नेक कर्म और प्रभु भक्ति करके इस जीवन का समय जो है सार्थक गुरुमुख प्रेमियों को करना चाहिए। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो जानता ना हो कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। हर कोई अपने मुख से समय समय पर ये स्वयं उच्चारण करता है कि मृत्यु का क्या भरोसा है, जिंदगी का क्या भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। जिस मृत्यु का भरोसा नहीं, जिस जीवन का भरोसा नहीं, जिस दुनिया का भरोसा नहीं, फिर उसका नशा क्यों है। और जिसका भरोसा है उसको तो हम अपने से बहुत दूर किए हुए हैं। भरोसा जीवन में सतगुरु परमेश्वर का, भरोसा सतगुरु से जो नाम मिलता है उसको, उस नाम को जपने का भरोसा होना चाहिए कि इस नाम की कमाई में जो साथ निभाने की ताकत है, शक्ति है, इसका नशा होना चाहिए। इसी को अपनाते हुए, इसी का अपने भीतर में एकत्रित होना जरूरी है। इसी के सहारे चलना, इसी को एकत्र करते हुए चलना, इसी का मान होना चाहिए कि यही मेरा सरमाया है, इस जीवन का भी और आगे का भी। महापुरुषों ने समय समय पर कई कई प्रकार से आगाह हम जीवों को किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। फरमाते हैं कि माया के हो पुजारी, आगे का कुछ फिक्र है, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। हमने इस संसार में जो भी घर है, छोटा है, बड़ा है, बंगला है, झोंपड़ी है, इसी को अपना घर समझ लिया है। संत महापुरुष फरमाते ना ये घर अपना है, ना इस घर को हम अपने जीवन में कितनी बार बदलते हैं, ऐसे अवसर आते हैं, क्या उसमें ये इशारा नहीं मिलता कि जब तक हम एक घर में रहते हैं तो अपना अपना ये मेरा घर मेरा घर मेरा घर करते हैं, देखते ही देखते वो घर कब बदल जाता है पता नहीं लगता। कभी एक घर को छोड़कर किसी अच्छे घर में चले जाते हैं, बंगले में चले जाते हैं, झोंपड़ी को छोड़कर फ्लैट में चले जाते हैं, किसी महल में चले जाते हैं। लेकिन जब किसी महल को छोड़कर झोपड़ी में आ जाते हैं या किसी ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ता है, ऐसा नज़ारा हो जाता है हमारे जीवन में कि झोंपड़ी भी नसीब नहीं होती, दूसरों के मकान में आश्रय लेना पड़ता है या सड़क पर भी रात गुजारनी पड़ जाती है, और किराए के मकान में रहने के लिए तो आधी दुनिया मजबूर है। क्या यही भरोसा है जो हम कर रहे हैं कि ये मेरा घर है? जिनके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना भी हो तो भी क्या वो उस घर को मेरा मेरा कहते उस घर को चिपका रहेगा? कब तक? ना संसार में ऐसे घर में रहकर हम अपने आप को या किसी को भरोसा दिला सकते हैं कि ये मेरा घर है,
और ना ही संसार में कहीं भी, ये संसार भी एक घर है जिसको यही संत महापुरुष इशारा करते हैं कि ये संसार जो है इस मनुष्य का ठिकाना है ही नहीं। मनुष्य स्वयं एक घर है, मनुष्य शरीर भी एक घर है जीवात्मा का। पहले जो पट्टी आँखों पर माया की बंधी हुई है कि हम शरीर के लिए घर स्थापित करते हैं, वो शरीर भी झूठा है और शरीर के लिए जो घर हमने बना रखा है वो भी क्षणभंगुर है, छूटने वाला है। ना ये शरीर ना ये महल मकान, केवल मिट्टी है, एक मिट्टी में मिट्टी रह रही है। लेकिन जीवात्मा तक जब नज़र पहुंचती है, सुरती पहुंचती है, जीवात्मा का जब ख्याल आता है तो उसके लिए भी यही इशारा है कि जीवात्मा के लिए भी फिर ये मनुष्य शरीर जो है ये घर है जीवात्मा का, तो ये भी ठिकाना तो न हुआ ना। अगर जीवात्मा का ठिकाना हुआ, हमने समझा, तो ये शरीर तो रहेगा नहीं और जीवात्मा तो रहेगा। इस शरीर के विनश जाने पर, इस महल के टूट जाने पर जीवात्मा फिर भटकेगा। फिर जीवात्मा की स्थिति को जानने का प्रयास करें कि फिर इसके बाद में कहाँ, कौन से मकान में जाएगा। अगर असली ठिकाने के लिए प्रयास किया होगा, जैसे किसी मकान को या किसी झोंपड़ी को छोड़कर किसी अच्छे मकान में पहुंचते हैं, तो उसका कारण यही हो सकता है कि अच्छे मकान के लिए कोई जतन किया जाता है, कोई कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है, तभी जाकर के ऐसा संभव होता है कि झोंपड़ी से महल में पहुंच जाए। और कितना बढ़िया है वो महल, जितनी मेहनत की होगी, जितना पुरुषार्थ किया होगा। तो जीवात्मा का जो ये महल जितने दिन रहा, और ये मालूम है कि ये मकान तो छीन लिया जाएगा, हमेशा के लिए ठिकाना नहीं है, तो इस मनुष्य शरीर रूपी मकान में रहते हुए इस जीव ने कौन सा प्रयास किया, ऐसा कौन सी जुगत लगाई, क्या पुरुषार्थ किया कि फिर जीवात्मा इस मकान को छोड़कर इससे बड़ी तरक्की करते हुए बड़े मकान में जाएगा, महल में जाएगा, या इस शरीर रूपी महल को छोड़कर छोटे छोटे ठिकानों पर या खुले आसमान में या निम्न स्तर के मकानों में जाएगा। जैसे 84 लाख योनियों को जो शरीर हैं वो निम्न स्तर के मकान हैं, यानी बहुत ही हल्के झोंपड़ी नुमा मकान हैं, और कब किस वक़्त कौन सी झोंपड़ी पानी में बह जाए, आंधी या तूफान थोड़ा सा आए उसमें उड़ जाए। यानी इन शरीरों रूपी मकानों का जब मनुष्य शरीर का भरोसा नहीं है, तो फिर 84 लाख योनियों में मिलने वाले शरीरों का क्या भरोसा कर सकते हैं। फिर ये रोज मकान बदलते रहेंगे। आज जिस मकान में हैं, अगर ये किराए का है और हम अगर अपना मकान बनाने का प्रयास करें, तो हमेशा के लिए अपने मकान में जाएं, तो फिर रोज रोज का मकान बदलने का झंझट खत्म होता है कि नहीं। जीवात्मा का भी कुछ ऐसा ही है कि 84 लाख योनियों में मकान रूपी शरीर कितने बदल बदल कर आई है। 84 लाख योनियाँ, 84 लाख घर बदलने से कितनी तकलीफ होती है। एक मकान को बदलना पड़ता है तो हम स्वयं समझ सकते हैं कितनी जिल्लत सहन करनी पड़ती है। मकान मिलता नहीं और खाली करना पड़ता है। हम खाली कर नहीं पाते क्योंकि जब तक मकान मिलेगा नहीं, गलियों में भटकते फिरते हैं मकान के लिए।
ये एक जीवन के स्तर की बात है कि इतनी भटकना हो जाती है जब बार बार मकान बदलना पड़े। इस जीवन में अगर हमें हर महीने मकान बदलना पड़ जाए कितनी मुश्किल हो जाएगी। 84 लाख योनियों में तो ऐसा ही होता है। अगर हमेशा के लिए पक्का ठिकाना जो बना लेते हैं, चाहे इस शरीर के लिए कोई अपना मकान बना लेता है, किराए के मकान से, दूसरों की जिल्लत से छुट्टी हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के लिए ये शरीर पक्का ठिकाना नहीं है। और समय रहते जो पक्का ठिकाना बना ले, इस जीवात्मा के लिए पक्का ठिकाना, अपना मकान, वो परमात्मा का घर है। वहाँ पहुँच जाने पर फिर वहाँ से कोई मकान खाली करने के लिए नहीं कहेगा। फिर उस मकान को, परमात्मा वाले मकान को छोड़कर कहीं किसी मकान में जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमेशा के लिए पुख्ता मुकाम हासिल कर लिया। जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाए, ये वो पुरुषार्थ है कि फिर भटकना समाप्त, फिर परेशानी समाप्त, फिर सारे झंझटों से छुटकारा, सारी परेशानियों से छुटकारा, सारी मुसीबतों की जड़ खत्म। एक मकान को बदलना हो तो कितनी चिंता होती है। अगर ऐसा एक किसी से मकान खाली करने के लिए वचन होता है कि फलां तारीख को खाली करना है, तो महीना भर पहले से चिंता हो जाती है। फिर ज्यों-ज्यों दिन नज़दीक आते हैं तो चिंता बढ़ती जाती है। फिर जब दूसरा मकान कहीं देख लिया जाता है, फिर जब खाली करने के लिए कितना सामान निकालना, फिर उधर जचाना, और कई सामान छोटे मोटे ऐसे ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, फिर वहाँ सजाना, कितनी परेशानी हो जाती है। इस प्रकार की परेशानियों को समझना, महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करना कि कितनी दया लिए हुए हमारे लिए यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हमें दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े, इस जीवात्मा को दुखी ना होना पड़े, इस जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। हमारे लिए इतना प्रयास करते हैं, हमारे लिए दुखी होते हैं और हमारा मार्ग दर्शन करते हैं कि हर वक्त मृत्यु को और भगवान को याद रखना ही रखना है। महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं, अपनी वाणी में फरमाया है, 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। कि अगर अपनी जीवात्मा के लिए मुकम्मल ठिकाना प्राप्त करना है तो 2 बातों को हर पल अपनी याद में रखना है, श्वासों की धड़कन में बसा कर रखना है कि ना तो भगवान को, भगवान के नाम को भूलना है और ना मौत को भूलना है। भगवान को याद करने से मौत की याद बनी रहेगी और मौत को याद रखने से भगवान की याद बनी रहेगी। दोनों को याद रखना, और इन दोनों में से किसी एक की भी याद बनी रहे तो दूसरी याद अपने आप होती है, और इन दोनों की याद बनने से हर वक्त भगवान के नाम का सुमरन होता रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी।
और भगवान के नाम का स्मरण करते 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 मृत्यु तो आएगी। चाहे भगवान का नाम जपें तब भी और भूले रहें तो भी, लेकिन अगर भगवान का नाम भूले हुए मौत आई तो वो अपने हिसाब से लेकर जाएगी। और भगवान का नाम हर वक्त हमने हर पल अपने दिल की धड़कनों में बसा के रखा, वही मृत्यु फिर हमारी सुविधा के अनुसार सुविधाओं से भरपूर होकर हमें लेकर जाएगी और प्रभु के धाम में पहुंचाएगी। आदर सम्मान होगा, यहाँ भी समय रहते आदर सम्मान से जीवन व्यतीत होता है। और जब प्रभु के धाम में जीवात्मा पहुंचती है तो भरपूर स्वागत होता है, क्योंकि अपना ही पुत्र हमारे घर में जब आता है पहली बार कितना स्वागत होता है। किसी के घर में भी पुत्र रतन की प्राप्ति हो, कितना खुशियों का वातावरण होता है, क्या हम जानते नहीं? या हमने कभी खुशियां मनाई नहीं? सब कुछ समझते हैं हम, लेकिन भूल जाते हैं। संत महापुरुष इसीलिए याद दिलाते हैं। और अगर भूला भटका हुआ पुत्र भी अगर दोबारा से आता है अचानक से, तो और भी अधिक स्वागत होता है। तो ये जीवात्मा भी परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा का अंश है। तो हम स्वयं अंदाज़ा लगाएं कि कितने समय के बाद में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये आत्मा परमात्मा का जो अंशज है, वंशज है, परमात्मा के घर में पहुंचेगा, यानी अपने पिता परमेश्वर के घर में पहुंचेगा, तो कितना स्वागत होगा। क्या हम नहीं चाहते कि हमारा स्वागत हो? अब ये ऐसा एक अवसर आ गया है कि इसी मनुष्य जीवन में आने के कारण ही वो लाभ हम उठा सकते हैं कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपने पिता के घर पहुंच सकें। तो क्या इस अवसर को भी हम चुका देना चाहते हैं, खो देना चाहते हैं और एक बार फिर गोता लगाकर आना चाहते हैं 84 लाख योनियों में? क्या यही हमारी सोच है, या यही हमारी, अगर जो हमने अकड़ को पाल रखा हो, अहंकार को पाल रखा हो, हम फूले ना समा रहे हों, अपने आप को कुछ समझ रहे हों, ना भगवान की याद करते हों, ना मृत्यु को हम याद करते हों, दोनों को हमने विसार दिया हो, तो क्या हम यही चाहते हैं कि एक लंबा चक्कर ऐसा जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, कि फिर कभी मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर का इस अवसर का मुंह ही ना देखना पड़े, मुंह ही ना देख पाए, ऐसी मुसीबत में जाना चाहते हैं? हर इंसान वैसे तो समझदार है, नुकसान वाला कार्य करता ही नहीं है, लेकिन कहने से कि मैं नुकसान नहीं चाहता हूँ, कहने से तो नहीं होता, सिद्ध भी करना पड़ता है। और सिद्धता यही हो रही होती है। अगर भगवान और मौत को भूल करके कोई भी इंसान अगर सिद्ध करेगा तो यही सिद्धता सिद्ध कर पाएगा कि वो कितने बड़े नुकसान को पहुंच रहा है। कि जिस तरफ मुंह है, भगवान की याद नहीं है, तो फिर नारकीय जीवन मिलना तय है, क्योंकि उससे बचाने के लिए भगवान का नाम ही था इस जीवन में, जो हमने छोड़ दिया, जिसको भुला दिया और भ्रम पाल लिया, माया के कहने पर लगकर, मन के कहने पर लगकर अपने
इस लोक को भी और परलोक को भी बिगाड़ लिया। अगर समय रहते महापुरुषों के वचनों पर भरोसा हो जाए तो हम अपना लोक भी संवार सकते हैं, परलोक भी संवार सकते हैं। हर पल भगवान को, भगवान के नाम को अपनी धड़कनों में बसाते हुए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ फटके, इसलिए आगाह रहते हुए और बड़ी तेज़ रफ्तार से भगवान की याद अपने दिल में संजोए हुए और भगवान का हर पल हर घड़ी सिमरन करते हुए मौत का स्वागत कर सकते हैं। कि मौत का स्वागत इसलिए कि हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। जब चाहे मृत्यु आ सकती है, अपने होमवर्क को तैयार रखें। और मृत्यु आकर क्या करेगी? हमें अपने प्रभु के धाम में ही तो पहुंचाएगी। हर कोई जाना चाहेगा, जिसने अपना कार्य कर लिया है वो अपने घर जाना चाहेगा। इसलिए संतों महापुरुषों के वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को सुधार करना है, हर पल प्रभु से प्यार करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।